एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने काचीज़ थ्योरम के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम को देखा था, जैसे काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड काची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, एंड इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे काची फार्मूला ऑन लिमिट। ये भी रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो थ्योरम ये है काची फार्मूला ऑन लिमिट, एंड इसके स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। इफ़ एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन लिमिट एक्शन का पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन प्लस 1 अपॉन एक्शन प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ में लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस सच डेट एक्शन ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नाउ एक्शन इज इक्वल टू 1/n, ये यहाँ पे है एक्शन का पावर 1/n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 अपान 1 इंटू x2 अपान x1 इंटू x3 अपान x3 x2 इंटू डॉट 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 इंटू एक्शन अपान एक्शन माइनस 1। देखिए, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि x1 से x1 कट जाएगा, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, x2 से x2 कट जाएगा, ऐसे x3 से x3 कट जाएगा, ऐसे अगला टर्म आएगा तो एक्शन माइनस 1 भी ऊपर कहीं आएगा तो वो कट जाएगा एक्शन माइनस 1 से, और इंटू एक्शन आएगा। तो सारे टर्म्स आपस में कटते चले जाएंगे, बचेगा क्या? केवल एक्शन। तो एक्शन बचेगा, एक्शन का पावर 1/n, मतलब इस सीक्वेंस इसको हम एक्शन का पावर 1/n को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करें? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में क्या करें? लॉग ले लें। तो लॉग एक्शन का पावर 1/n ये हो गया इज इक्वल टू लॉग x1 अपान 1 इंटू लॉग x2 अपान x1 इंटू लॉग x3 अपान x2 इंटू डॉट 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 इंटू लॉग एक्शन अपान एक्शन माइनस 1 का पावर 1 अपान n। और लॉग m का पावर n एक प्रॉपर्टी होता है n लॉग m, या लॉग n का पावर m तो m लॉग n होता है। तो ये आगे आ जाएगा 1/n लॉग x1 अपान, जैसे ये लॉग हो गया, ये n हो गया और इसका पावर m, तो ये आगे आ जाएगा m लॉग n। तो x1 अपान 1 इंटू x2 अपान x1 इंटू x3 अपान x2 इंटू डॉट 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 इंटू एक्शन अपान एक्शन माइनस 1। अब हम लेट कर लेते हैं yn इज इक्वल टू एक्शन अपान एक्शन माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं yn। अब अगर यहाँ पे हम 1 2 3 रखेंगे तो हमारा ये टर्म आएगा 1 अपान n लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 ये yn। अब ये लॉग उसका लगा देते हैं लॉग m इंटू n वाला, लॉग m इंटू n, तो लॉग m प्लस n होता है, लॉग y1 प्लस लॉग y2 प्लस डॉट 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 प्लस लॉग लॉग yn अपान n। तो लिमिट लॉग एक्शन का पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट लॉग y1 प्लस लॉग y2 प्लस डॉट 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 प्लस लॉग yn अपान n। अब बाई काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हम पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। इसको पिछली वीडियो में हमने देखा है, काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड काची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। लिमिट लॉग एक्शन का पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट लॉग yn, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे लॉग एक्शन का पावर 1/n इज इक्वल टू लॉग yn वहाँ पे किए हैं, तो लॉग एक्शन का पावर 1/n लिमिट yn का क्या माने थे? n अपान एक्शन अपान एक्शन माइनस 1 ये माने थे। तो प्रोवाइडेड क्या हो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन का पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन प्लस 1 अपान एक्शन। ये है काची फार्मूला ऑन लिमिट। अब इस पे बेस्ड हम इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखते हैं, बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्जानो वर्सेस थ्योरम। पहले हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं काची फार्मूला ऑन लिमिट।
तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1। हमको ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1 आएगी। तो सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं xn इज इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं एंड xn प्लस 1 इज इक्वल टू ये, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 कर देंगे तो xn प्लस 1 हो जाएगा। बाय काची फार्मूला ऑन लिमिट वी गेट, हमको क्या मिलता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn का पावर 1/n इज इक्वल टू, ये होता है काची फार्मूला ऑन लिमिट, ये होता है काची फार्मूला ऑन लिमिट। अब देखिए xn प्लस 1 अपान xn ये निकाल लेते हैं हम, ये फाइंड कर लेते हैं, ये तो है काची फार्मूला ऑन लिमिट है। अब ये xn प्लस 1 अपान xn, ये यहाँ पे xn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है n प्लस 1, तो n प्लस 1 लिख दिए और xn क्या दिया है n, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी n प्लस 1 अपान n अपान 1, n को कॉमन कर लेंगे तो जहाँ जहाँ n नहीं है वहाँ वहाँ n से डिवाइड हो जाएगा और जहाँ n है वहाँ भाग मतलब कट जाएगा। अगर n को कॉमन करेंगे तो नीचे से भी n कॉमन होगा तो n से n ये कट गया और 1 बचा इसकी जगह पे, और प्लस 1 अपान n ये बचा, अपान पे 1 भी बचेगा पूरे का अपान 1, तो उसको हम नेगलेक्ट कर दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। अब देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होता है और 1 प्लस 0 1 होता है, तो xn प्लस 1 अपान xn इज इक्वल टू 1। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखते हैं। फर्स्ट में क्या है xn इज इक्वल टू n, तो xn इज इक्वल टू n फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देख लेंगे। और फिर सेकेंड में क्या है xn प्लस 1 अपान xn इज इक्वल टू ये है, देखिए इस ये पूरा इक्वल टू कितना है xn का पावर 1/n, इसको हम ये भी लिख सकते हैं xn का पावर 1/n, xn का पावर 1/n भी लिख सकते हैं लिमिट में, लिमिट लगा के। और xn का पावर 1/n ये, और थर्ड में क्या है ये 1 आ गया है, तो इसीलिए हम n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हम केवल वैल्यू यहाँ पे उठा के पुटअप कर दिए हैं, उसकी वैल्यू क्या आ गई है 1, और यही हमको प्रूव भी करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1, तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है देख लेते हैं ये भी। सो डेट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n टू जो 1 अपान n इज इक्वल टू 1, हमको ये प्रूव करना है। सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं xn इज इक्वल टू n टू जो पावर 1/n, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी नो डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चन में ये आगे हमने किया है ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने प्रूव किया है, तो हम वी नो डेट करके लिख दिए। बाई काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपान n, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बाय फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा, सब वैल्यू उठा के केवल रख दिए हैं। 1 प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 1/n का इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये लिखे और n पावर n/n क्या है 1 है, अपान ये 1 अपान n को हम क्या किए कॉमन कर लिए, तो बचा 1 प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 1/n, ये प्रूव हो के आ गया 1। यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा क्या हुआ प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इसकी हमको लिमिट फाइंड करनी है। इसमें हमको सो डेट नहीं करना है कि हमारा ये लिमिट ये आएगा, इसमें हमें लिमिट फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो मान लेते हैं an इज इक्वल टू n का पावर 1/n, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1, ये तो होता ही है। अब हम मान लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l,
ये हम मान लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग, दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो an log an इज इक्वल टू log l, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। बाई काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगा देते हैं। तो ये लॉग लिमिट n टाइम्स इन्फिनिटी log a1 प्लस log a2 प्लस यहाँ पे रखते चले जाएंगे तो 1/n। अगर हम यहाँ पे a1 इंटू a2 इंटू लॉग ऐसे बनता चला जाएगा, log a1 इंटू लॉग a2 प्लस log a3 इंटू में बनेगा log a1 इंटू लॉग a2 प्लस log ये तो log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे इंटू में आएगा अगर 1 2 3 रखेंगे और यहाँ पे वो log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log an। वही चीज़ बन के आया, देखिए अभी हम बताए थे 1 2 3 रखेंगे तो यही आएगा आपका। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log a1 इंटू a2 इंटू an log m प्लस log n का फार्मूला लगाए हैं तो log a1 इंटू log a2 इंटू ऐसे डॉट डॉट log मतलब an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an। ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log a1 इंटू log a2 इंटू डॉट डॉट सॉरी log a1 इंटू a2 डॉट 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 an का पावर 1/n। ये ऊपर चला गया, मतलब m log n होता है तो m log n, तो ये m ऊपर चला जाएगा और log n तो ये ऊपर चला गया, यहाँ ये जो था ये पावर में चला गया। log a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an का पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू मतलब इन्फिनिटी log l। ये हो गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 1 का पावर n a का पावर 1/n मतलब होल पावर 1/n इज इक्वल टू l। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से वी गेट हमको क्या मिलता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू डॉट 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 n का पावर 1/n का होल पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे तो था क्वेश्चन में यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपान n का फैक्टोरियल n का पावर 1/n अपान n इज इक्वल टू 1/e। ये हमको प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में लेट करते हैं फैक्टोरियल n अपान n का पावर n इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं। और ये फैक्टोरियल n अपान n का पावर n का पावर 1/n इज इक्वल टू ये हो गया। अब एक्शन ये था, अब एक्शन +1 मान लेते हैं तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n +1 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल n +1 की वैल्यू क्या होती है, n प्लस फैक्टोरियल n इंटू n +1 और ये तो है ही इज इक्वल टू n +1 से n +1 कटेगा तो फैक्टोरियल n अपान n का n +1 का पावर n बाई काची फार्मूला ऑन लिमिट लगा देते हैं। तो काची फार्मूला ऑन लिमिट क्या होता है, ये होता है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो xn +1 अपान xn, ये अगर करेंगे तो xn +1 अपान xn, तो xn +1 कितना दिया हुआ है, ये दिया फैक्टोरियल n अपान n +1 का पावर n, ये दिया हुआ है फैक्टोरियल n अपान n +1 का पावर n। और अपान पे हमको अपान तो करना है xn, तो xn क्या दिया हुआ है फैक्टोरियल n अपान n का पावर n। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पलट जाए, ये इतना आ जाएगा का पावर n इंटू n का पावर n अपान फैक्टोरियल n। इससे ये कट जाएगा तो हमारा यही बचेगा, अरे n का पावर n अपान n +1 का पावर n, ये बचेगा। अब इसको हम पूरा कर देते हैं होल पे, तो n अपान n +1 का पावर n।
तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ये फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया, यहाँ कट जाएगा तो यही बचेगा। तो इस ये भी पावर एन है और ये भी पावर एन है, तो होल पावर एन कर दिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के। अब क्या करेंगे, एन को कॉमन कर लेंगे। तो एन को जब कॉमन करेंगे तो जहाँ जहाँ एन नहीं है वहाँ वहाँ एन से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन को कॉमन किए तो एन अपान एन इंटू यहाँ पे 1 बच गया और प्लस 1 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा। तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, यही बचेगा 1 अपान ये पूरे का पावर में n, ये बचेगा, ये पूरे का पावर n बचा। अब इसको अगर हम पलट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा इन्वर्स में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपान n का पावर n, ये इन्वर्स में चला गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है, इसकी वैल्यू e होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है आगे आएगा तो बताएंगे हम आपको, इसकी वैल्यू होती है e और -1 है तो e इन्वर्स हो गया। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 + 1 अपान n का पावर n = e होता है। तो ये हो गया। अब ये e इन्वर्स हो गया। अब ये xn + 1 अपान xn ये आ जाएगा 1/e। तो ये इतना आ गया हमारा। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn का पावर 1/n = 1/e। ये हमारा आ गया कि ये किसके बराबर था, xn + 1 अपान xn के बराबर था। तो ये हमारा आ गया 1/e। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है, ये बराबर है इसके, तो इससे ये आ गया हमारा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, n फैक्टोरियल n का पावर 1/n अपान n। तो ये xn के बराबर है तो 1/e। ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हमको प्रूव करना था, यही इतना 1/e मतलब फैक्टोरियल n का पावर 1/n अपान n = 1/e। ये हमको प्रूव करना था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n का पावर 1/n अपान n = 1/e। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, आगे हम कल देखेंगे बोलजानो वरिस्टस थ्योरम है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रियल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो कल हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।